दोस्तों यह कहानी 12 अगस्त 2024 की है। रात के समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बस स्टैंड से लगभग सभी लोग जा चुके थे, यानी उस समय वहां पर बहुत कम पैसेंजर थे और वह भी लोग थे जिनकी रात को बस चलने वाली थी। लेकिन बस का इंतजार करने वाले लोगों में एक लड़की भी शामिल थी। देखने से वह लड़की बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी उसकी परेशानी का कारण नहीं पूछा। फिर अचानक उस बस स्टैंड पर ड्यूटी करने वाले गार्ड की नजर उस लड़की पर पड़ी और जैसे ही वह गार्ड उस लड़की के थोड़ा पास जाता है तो क्या हुआ, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो उस लड़की को देखकर थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि वह लड़की थोड़ी असहज सी लग रही थी, यानी वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। साथ ही बार बार वह अपने कपड़े भी ठीक करने कोशिश कर रही थी। वह बच्ची डरी सी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। उसे देखने से लगता है मानो वह काफी ज्यादा घबराई हुई हो। लेकिन फिर उसे गार्ड ने देखा कि जिधर वह लड़की बार बार देख रही थी उस तरफ एक व्यक्ति भी घूम रहा था। वह लड़की बार बार उस व्यक्ति को देख रही थी और खुद को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही थी। दोस्तों अब उस गार्ड को भी लगने लगा था कि यह पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है ये व्यक्ति इस बच्ची को परेशान कर रहा हो, क्योंकि उसे लड़की की उम्र देखने में 15 साल की लग रही थी। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं लग रही थी। इससे पहले गार्ड उससे कुछ पूछ पाता, तभी उस लड़की ने गार्ड से कहा कि मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है, यहाँ से पंजाब के लिए बस कितनी देर में जाएगी। दोस्तों शायद अगर वह लड़की उस गार्ड से बस के बारे में ना पूछती और उस समय उस लड़की को पटियाला जाने वाली बस मिल जाती तो शायद वह बड़ी घटना एक राज बनकर रह जाती। फिर गार्ड को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए गार्ड तुरंत चाइल्ड हेल्प नंबर 1098 पर कॉल करता है और उससे कहता है कि सर यहाँ पर ISBT के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक नाबालिग लड़की खड़ी है, मुझे उसकी हालत थोड़ा अजीब लग रही है, इसलिए आप एक बार यहाँ आकर देख लीजिए। हो सकता है शायद आप इसकी हालात को बेहतर तरीके से समझ सकें। सूचना मिलते ही चाइल्ड वेलफेयर की टीम बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। दोस्तों फिर कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उस गार्ड से लड़की के बारे में पूछने लगते हैं। गार्ड उस लड़की को जिस कंडीशन में देखा था वह सारी चीज़ें उसने पुलिस वालों को बता दी थी। इसके बाद पुलिस लड़की के पास पहुंचती है और जब पुलिस वालों ने उस लड़की को देखा तो उन्हें भी पहली नज़र में यही लगता है कि इस बच्ची के साथ यहाँ पर ज़रूर कुछ तो गलत हुआ है और हो सकता है जो व्यक्ति वहाँ पर घूम रहे थे उन्हीं में से कोई उसे परेशान कर रहा हो। खैर जब पुलिस वाले और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग उसके पास पहुंचते हैं तो दोस्तों जब पुलिस वाले उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो वह लड़की देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उनके पास जो बैग था वह उससे लिपट जाती है और इतने सारे मर्दों को अपने सामने देखकर कांपने लगती है। तो पुलिस वाले तुरंत समझ जाते हैं कि यह जरूर आदमियों से घबरा रही है। दोस्तों इसके लिए जेंट्स पुलिस पीछे चली जाती है और फिर केवल महिला पुलिस ऑफिसर को उसके पास भेजा जाता है। वह उस लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेडीज पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो। उस लड़की ने बताया कि मैं पंजाब के पटियाला शहर जाना चाहती हूँ। क्योंकि वह बच्ची बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी इसलिए उस लेडी ऑफिसर ने उससे पूछा कि बेटी क्या तुम यहाँ पर अकेली आई थी या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी था जो तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया था। दोस्तों पुलिस उससे कई तरीके से पूछताछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वह लड़की बहुत कम सवालों के जवाब दे रही थी। फिर भी पुलिस वालों को इतना तो समझ आ गया था कि यह लड़की जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए वह लोग अपने साथ गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। क्योंकि उस समय लड़की को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तभी उस लड़की ने महिला पुलिस ऑफिसर से कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। दोस्तों सबसे पहले उसे अच्छे से खाना खिलाया जाता है, पानी वगैरह पिलाया जाता है। इसके बाद जब लड़की थोड़ा रिलैक्स होती है तो लेडी ऑफिसर उसके पास बैठकर फिर से उसके साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय वह इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि वह किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी। वह पुलिस स्टेशन के कोने में चुपचाप बैठी हुई थी क्योंकि उसके साथ जो दरिंदगी की गई थी
उसके बारे में बताने के लिए ना तो उसमें कुछ समझ रही थी और ना ही किसी को बताने की हिम्मत जुटा पा रही थी। दोस्तों अगली सुबह उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस वालों को यह बात लग रही थी कि लड़की डिप्रेशन में है और यही कारण है कि यह कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। इसके बाद 2 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है। इसके बाद दोबारा फिर महिला पुलिस उसके पास जाती है। इस बार जब लेडी ऑफिसर उससे पूछताछ करने की शुरू की तो उसने लड़की ने बताया कि मेरे साथ गंदा काम किया गया है। जिस महिला ऑफिसर ने इसे समझ जाती है कि इस बच्ची के साथ तो गंदा काम किया गया है। दोस्तों इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि बेटी यह सब तुम्हारे साथ कहां पर हुआ था, तो वह लड़की उन्हें बताने की कोशिश करने लगती है। लेकिन जब वह उन्हें अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बता रही थी तो इसी बीच वह जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि वह महिला पुलिसकर्मी थी, इसलिए उसके हालातों को काफी अच्छे से समझ रही थी। इसके बाद उन्होंने बस उसी बच्चे को चुप कराया और उससे दिलासा देते हुए कहा कि बेटा तुम डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ है हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दोस्तों वह लोग जैसे तैसे कर उस बच्ची को शांत करते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा से उससे पूछताछ करते हैं। वह लड़की बताती है कि उसके साथ कई लोगों ने मिलकर गंदा घिनौना कृत्य किया है, यानी कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है उसके साथ यह हैवानियत उत्तराखंड के देहरादून बस स्टैंड पर हुई थी। दोस्तों इसीलिए पुलिस अपनी जांच भी वहीं से शुरू करती है। जांच के दौरान जब सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जाता है तो पुलिस वालों ने देखा कि वहां पर बस स्टैंड पर उस लड़की के आसपास काफ़ी लोग घूम रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं और आखिरकार जब लड़की बस स्टैंड पर अकेली रह जाती है तो उस समय एक व्यक्ति उसे लड़की के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा था। वह बार बार उसे बच्ची को देख रहा था, इसलिए व्यक्ति पुलिस की संदिग्ध लग रहा था। दोस्तों जब उन लोगों ने वह सीसीटीवी फुटेज उस लड़की को दिखाए तो वह लड़की उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लेती है। उसे देखकर वह लड़की दोबारा से फिर से रोना शुरू कर देती है। वह कहती है कि हाँ यही वह दरिंदा है, लेकिन इसके अलावा भी कई लोग हैं। और इसके बाद पुलिस वाले उस वीडियो फुटेज से उस व्यक्ति के फोटो को निकलवा लेते हैं और फिर बस स्टैंड पर पहुंचते हैं। वह बस अड्डे में जितने भी लोग काम करते हैं उन सबको वह फोटो दिखाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। दोस्तों उनमें से ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ हम इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस पता चलने के बाद पुलिस तुरंत उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि अब तुम हमें पूरी बात बताओ कि आखिर तुम लोगों ने 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ क्या क्या किया था और इस काम में तुम्हारे साथ कौन कौन लोग शामिल थे। पहले तो व्यक्ति पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह उसने ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर शायद आपका भी खून खौल उठेगा। दोस्तों 12 अगस्त 2024 की शाम को लगभग 4 बजे के आसपास का समय था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वह वहां पर मौजूद लोगों से पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है। ISBT में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बस खड़ी रहती हैं और वह बस से अलग अलग दिशा में अलग अलग शहरों में जाती हैं, इसलिए वह लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी और पटियाला जाने के लिए कौन सी बस में बैठूं। लेकिन वह लड़की जिस व्यक्ति से बस के बारे में पूछ रही थी वह भी एक बस का ड्राइवर था। उसने कहा तुम्हें परेशान मत होइए, जो सामने बस खड़ी हुई है तुम बस इस पर जाकर बैठ जाओ। वह बस दिल्ली से देहरादून जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उस लड़की को उस बस में बैठा लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुमको किराया देने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा स्टॉप आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, वहां पर उतर जाना। इसके बाद धीरे धीरे वह बस चलने लगती है और फिर बस रात के करीब 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर जाकर रुक जाती है। क्योंकि वह उस बस का आखिरी स्टॉप था, इसलिए सभी लोग एक एक करके उस बस से नीचे उतरने लगते हैं और जब सारी सवारियां वहां से चली जाती हैं तो वह लड़की वहां पर अकेली रह जाती है। इसके बाद उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि पटियाला यहाँ से थोड़ी ही दूर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी।
वह बस ड्राइवर आगे कहता है कि पटियाला जाने वाली बस थोड़ी देर के बाद जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ समय गुजार लो। इसके बाद वह दोनों कंडक्टर और ड्राइवर जिस लड़की को दिल्ली के कश्मीरी गेट से अपनी गाड़ी में बैठा कर लाए थे और जिसकी उम्र अभी लगभग 15 साल की आसपास थी, उस लड़की की बस के पीछे वाली सीट पर लेकर जाते हैं और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े उतारकर वह दोनों उसके साथ गंदा काम करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहे थे। वह बच्ची चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसी समय ठीक उन्हीं के बराबर में एक बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली रोड के लिए चलती थी। जब उस लड़की ने चीखें वहां तक पहुंची तो उस गाड़ी के अंदर भी 2 ड्राइवर बैठे हुए थे। लड़की की चीखें की आवाज़ सुनकर दोनों भी कुछ देर के बाद उस गाड़ी में आते हैं और वहां पर वह देखते हैं कि इस गाड़ी में एक लड़की बुरी हालत में पड़ी हुई थी और उस बस कंडक्टर और ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। अब यहाँ पर वह दोनों ड्राइवर भी उस बच्ची की मदद करने की बजाय उल्टा यह कहते हैं कि अब हम भी लड़की के साथ ऐसा ही करेंगे। इस पर पहले दोनों कंडक्टर और ड्राइवर के कहा कि आपको जो भी करना है करो। इसी तरह लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ लगातार ऐसे ही गंदा और घिनौना काम करते रहते हैं, यानी वह चारों उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते ही रहते हैं। तब उस गाड़ी का कंडक्टर जो उस दिल्ली से अपने साथ लेकर आया था, वह कहता है कि मेरे पास टिकट के कुछ पैसे हैं, मैं यह पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ। इतना कहकर वहाँ से कंडक्टर चला जाता है। इधर यह तीनों ड्राइवर उस लड़की के साथ दरिंदगी भी करते रहते हैं। उधर कंडक्टर कैशियर के पास जाता है। कैशियर उससे कहता है कि तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से रात 10:30 बजे बस स्टैंड पर आ चुकी थी, फिर तुम 2-2.5 घंटे बाद कैश जमा करने क्यों आए हो? इतनी देर तक तुम कहाँ थे? वह कंडक्टर कहता है कि साहब बस ऐसे ही थोड़ी बिजी था, जिसकी वजह से मैं आज लेट हो गया। लेकिन जब कैशियर ने उसी तरह तरह के सवाल पूछे शुरू किया तो उसके सवालों के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और आखिर उसने कैशियर को बता दिया कि सर मेरी गाड़ी में अंदर एक लड़की है, अगर तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। कैशियर ने यह बात सुनी तो वह भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब वह कैशियर उस गाड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि 2 ड्राइवर उस लड़की के साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। लेकिन जब उन दोनों ड्राइवरों की नज़र कैशियर पर पड़ती है तो वह लोग इसके बाद उस कैशियर ने भी उस लड़की को नोचना शुरू कर दिया था, यानी उसने भी उसके साथ गंदा कृत्य करते। लेकिन सबसे अजीब बात, इन 5 लोगों में 2 लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। क्या उन्हें उस बच्ची के साथ गंदी हरकत करते हुए एक बार भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि बेटियों की उम्र की है या फिर उनकी पोती की उम्र की है जिस वे लोग सारी रात नोच रहे थे? उसकी इज्जत के तार तार करते रहे। फिलहाल पुलिस ने उन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों, हमारा यह घटना सुनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना था। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार।